हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। ये जो 5 चैप्टर ज्योग्राफी के जिसमें हम आज करेंगे द वर्क ऑफ द रनिंग वाटर एंड ग्राउंड वाटर ऑफ देयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी बहते जल और भूमिगत जल का जो है क्या कार्य है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे एनआईएस बोर्ड से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। ये सभी क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, जिनके सिलेबस में द वर्क ऑफ द रनिंग वाटर एंड द ग्राउंड वाटर है, तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ये टॉपिक इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे और डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ही होंगे। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। So our next topic is the most important, spring and the glacier. There is the most important topic here, the springs and glacier. Spring and surface is the outflow of the groundwater through on the opening in the rock under is a hydraulic pressure. In such a case, the aquifer is the area exposed at the surface or it the underlies and the impermeable rocks. The amount of water in the aquifer depends upon to the amount of rainfall in that area. The landform characteristics and the size of the aquifer here. Here most important diagram show the spring air formation. The spring formation in the cloud, rain, water table, impermeable rock and spring. There is a most important diagram here show. The next here is a hot spring. That is the most important here. Sometimes the water that flow out of the spring is hot. Such springs are called hot spring. They generally occur in the area of active or descent as volcanism. In the volcanic region, there is underground water get heated after the coming in the contact with the hot rock or stem. The hot springs are found to the many part of India, especially in the Himalaya and Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. They also occur in Uttarakhand, Jharkhand, Haryana, and Assam. Manikaram is the Kulli Valley, and Tapani is near of Simla. Jalamukhi is the Kangra, and Swan is the Haryana. Rajgiri and the Sitakund of Jharkhand and the Brahmanath Uttarakhand as have a hot spring. The next year, a glacier. Spring emitting hot water and steam is a form of fountain or jet at the regular interval. They are called to the glacier. Their interval is called a glacier. The term a glacier has been derived from a Icelandic word is a glacier. In case of glaciers, hot water is ejected to the volcanoes because of the pressure created by steam. The water does not come out continuously, but it's a flow out of intermittently. The period of between the two emission is sometimes irregular. The best example of glaciers working at the regular interval is all faithful in the Yellowstone. The National Park of USA, which is situated in the Rockies mountain region, its regularity is the occurrence that is a tourist is correct that is a watch by aids. The glaciers are found in the Iceland and the Yellowstone National Park of USA and the northern part of the New Zealand. That is the most important here. Important also here a diagram. Here show the glacier is the most important part here.
A bulb gas which is the tied to the eruption and the underground passes containing water. There is a most important diagram in there. यहाँ जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है स्रोत और गीजर। देखिए स्रोत और गीजर क्या है। शैलों की दरारों अथवा छिद्रों से द्रव्य जो है संचलित दबाव के कारण भूमिगत जल के धरातल पर स्वतः निकलने को स्रोत कहते हैं, यानी स्वयं ही निकलता है, उसको हम जो है स्रोत कहते हैं। स्रोत के निर्माण के लिए जरूरी है कि जलावतीय शैल या तो धरातल पर जो है अनावृत हो या अपारगमय शैलों के नीचे दबी हो। कहते जलावतल शैल में जल की मात्रा उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा असलकृत की विशेषताओं और जलप्त शैलों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो आप। देखिए इस डायग्राम में जो है स्रोत का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप मेघ देख सकते हो, वर्षा, जल स्तर, अपरागमय चट्टाने, प्रागमय चट्टाने, तो ये जो है एक तरह से जो है स्रोत है जल का। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गर्म जल स्रोत। देखिए गर्म जल स्रोत जो है कई मायने में कई जगहों पर जो है इंडिया में विद्यमान है। कभी कभी जल स्रोत से निकलने वाला जल गर्म होता है, ऐसे स्रोतों को गर्म जल स्रोत कहते हैं। ये सामान्य सक्रिय या नवीन ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमिगत जल जो है पृथ्वी के अंदर गर्म शैलों अथवा भाप के संपर्क में आने से गर्म हो जाते हैं। गर्म जल स्रोत जो है भारत के अनेक भागों में पाए जाते हैं। भारत के हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर हिमालय प्रदेश में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और असम में भी मिलते हैं। कुल्लू घाटी के जो है मणिकर्ण में, शिमला के निकट जो है तप्त पानी में, कांगड़ा के जो है ज्वालामुखी में, हरियाणा के सोहना में, बिहार के जो है सीताकुंड और राजगिरी में, उत्तराखंड के जो है बद्रीनाथ में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं जो कि इसकी विशेषताओं को दर्शाता है। अगला जो है गीजर। देखिए गीजर उन गर्म जल स्रोतों को कहते हैं जिनमें गर्म जल अथवा भाप एक निश्चित अंतराल पर जो है फव्वारे की तरह निकलते हैं। गीजर शब्द जो है आइसलैंड नामक देश की भाषा के शब्द जो है ग्लेशियर से बना है। भाप के द्वारा उत्पन्न भाप के जो है कारण गीजर में जो है गर्म जल बड़े वेग से फूट पड़ता है और इसमें जल निरंतर नहीं निकलता है, अतुल रुक रुक कर जो है निकलता है, क्योंकि धरातल में से निकली इसकी निकास नली बहुत ही सक्रिय होता है और इससे जल तथा भाप का प्रवाह लगातार नहीं हो रह पाता है। कुछ जो है गीजर एक निश्चित अंतराल पर जो है फूटते हैं और निश्चित अंतराल पर फूटने वाली गीजरों में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ऑलैंड फेथफुल गीजर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह रॉकी पर्वत क्षेत्र में जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है और इस गीजर का जो है फूटना इतना निश्चित समय से होता है कि लोग अपनी जो है घड़ियां मिला लेते हैं। संसार में गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है जिसमें आइसलैंड न्यूजीलैंड की उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया। देखिए यहाँ पर गीजर के रूप में दिखाया गया है जिसमें दरारें आपको दिख रहा होगा। उत्शोषण भाप एवं जल धरातल पर फूट पड़ने वाले जल से भरे भूमिगत मार्ग, गहराई में चट्टानों में संपर्क में जल मार्ग गर्म हो जाता है और गहराई में गर्म हुआ जल ऊपर धरातल तक पहुँच जाता है। तो ये गीजर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। देखिए इन बातों को जानने से हमें यही बात समझ में आया है कि शैलों की दरारों अथवा छिद्रों से द्रव्य जो है चालित दबाव के कारण भूमिगत जल के स्रोत और धरातल पर निकलने के जो है जल स्रोत कहते हैं। ये स्रोत गर्म या ठंडे जल के हो सकते हैं। जिन गर्म जल स्रोतों को जल बड़े वेग से फव्वारे की तरह भांति बाहर आता है उसे हम गीजर कहते हैं। The next topic is most important here, a landform produced by the underground water. That is the most important. The landform produced by the underground water. The underground water is also on the agent of the gradation like a surface water. It also does the work of the erosion, transportation and deposition, which result in a formation of the number of picture square through the is a topographically features. Topographical feature is formed by underground water can be seen particularly in the highland composed of the limestone on a large scale. This distributive graphics formed due to the action of the underground water in the limestone region is known as the crustal topograph. The crustal word is the come from to the crust region of Adriatic Sea is a coastal and the Croatians Yugoslavia where is the such a formation and noticeable. This region is made by the limestone rock where is underground water is the most active agent of gradation.
There are distinctive a top paragraph is formed by underground water in the limestone region is called crestotopograph. The mechanical weathering and solution of the limestone in water help the original work of underground water. That is the most important. The topographical feature is created by the work of underground water on the limestones are two types. The first here, topographical feature formed on the surface, like a sinkhole and swell at the hole. The next here, topographical feature of formed underground like a caverns, statistics and still mine. There is the most important and important here. The first point, sinkhole. A sinkhole is a surface depression in the region of limestone or chalk terrains. Some is a sinkhole are filled with the soil washed from the nearby the hillside, and while the other are the step side is dug holes. They are developed with the way to the limestone is a more is acceptable to be solutions and weatherings are where to underground cover near the surface is a capsules. The next area is a swell hole. They are cylindrically is a shape lining underneath the sink holes at some depth in the limestone region. The surface stems is a after enter the silk hole and there is a disappear of underground through the swell holes. It is a show because their holes are is connected to the underground curves on their other side. There is the most important diagram show here a sinkhole on the surface of limestone rock. There is a beach where the holes at the bottom of funnel shape of is a sinkhole. There is the most important diagram here. The next is a caverns. The caverns are the interconnected to the subterranean act. Is a cavity is the bedrock formed by the corrosions action of the circulating underground water on a limestone. They are found near Dehradun and Uttarakhand and the Almora of common Himalaya. The caves of the Katomoswar as the tables, a district of the Bastar is the Chhattisgarh are a famous caverns of the India. That is the most important here. And important their funnel shape depression in the limestone region is called sinkhole. A cylindrically shaped tubes lining of underneath the sinkhole are called swell hole. An underground cave formed due to the solvent action of underground water in the limestone region is called caverns. There is the most important here. The next here, there is a statistics and the stellar mines. There is next topic. There are the major depositional feature formed in the crevice is a limestone regions. The water containing a limestone is a solution. The ships there through the roofs of the curves in the form of continuously chain of the drop. A protection of the water drops is a peak in for the ceiling get evaporated and a small deposit of the limestone is left behind on the roof. And this process continually and deposit of the limestone grow up downward like a pillars. This beauty from to the called stalactites. Here show the diagram here stalactites and the mine. There is the most important. There is the underground water and well jointed limestone cave, statics, mines and vertical columns of pillar. There is the most important diagram shown here. When the remaining in the potential of the water dropping from the roof of the caverns fall on the floor, a part of it is again evaporated and a small deposit of limestone is left behind. The deposit grow upward from the floor of the canvas. Their types of depositional feature are called stalagmite. As the process grow up, both stalactites and the stalagmite often join together to form a vertical column in the curves. The stratified is a conical depositional feature as a hanging from the curves as a roof is called stalactites. The bottom is a conical pillar developing on the floor of the curves in the limestone region is called stalagmite. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूमिगत जल द्वारा बनी असल कृतियाँ, देखिए काफ़ी मायने में ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बहते हुए जल की धारा जो है भूमिगत जल भी जो है तल संतुलन का एक कारक है, जिसके बारे में हम ग्रेजुएशन के बारे में पढ़े भी हैं। तल संतुलन इसके जो है अपर्दन
परिवहन और निक्षेपण द्वारा बहुत सी अनोखी संस्कृतियों का निर्माण होती है। भूमिगत जल से बनी संस्कृतियाँ विशेष चूना पत्थर से बनी उच्च भूमि पर जो है विकसित होती है। चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत जल के कार्य से बनी जो है विशिष्ट संस्कृतियों को जो है कस्टर्ड संस्कृति कहते हैं। कस्टल शब्द क्वेश्चन के जो है एडोनाटिक्स समुद्री तट स्थित कस्टल क्षेत्र से लिया गया है। यहाँ इस प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। यह प्रदेश जो है चूना पत्थर से बना हुआ होता है और यहाँ देखा जाए तो भूमिगत जल तल संतुलन का सबसे अधिक सक्रिय कारक भी माना जाता है। चूने की शैल वाले प्रदेशों में भूमिगत जल से बनी विशिष्ट संस्कृतियों को जो है कस्ट संस्कृति कहते हैं। और रासायनिक अपक्षता चूने की शैलों के पानी में घुलने की भूमिगत जल अपर्दन का कार्य करता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भूमिगत जल के अपर्दन से बनी हुई संस्कृतियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धरातल के ऊपर बनने वाली संस्कृतियाँ जैसे गोल रंध्र तथा विलय रंध्र। धरातल के निचले बनने वाले जो है संस्कृतियाँ जो है कंदराएँ, स्टोलकटाइल्स और जो है रेटो जो है गमाइट पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहली तो हमारा यही आता है घोल रंध्र। देखिए ये रंध्र कीप के आकार से जो है गड्ढे होते हैं जिनकी गहराई 3 से 100 मीटर तक जो है होती है। इनके मुख की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक होती है और जल की घुलने प्रक्रिया के कारण चूने की शैलों में बने दरारों के बड़े होने से जो है गोल रंध्र बनते हैं। भारत में जो है मेघालय राज्य के चूने की शैल के प्रदेश में गोल रंध्र देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में गोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं वहाँ जो है सड़कें और रेल मार्ग बनना कठिन कार्य होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विलय रंध्र। देखिए ये रंध्र जो है बेलनाकार जो है आकृतियों के रूप में जो है घोल रंध्रों के नीचे कुछ गहराई पर बने हुए होते हैं। चूने की शैलों को प्रदेशों में नदियां जो है घोल रंध्रों में घुसकर धरातल के नीचे जो है विलय रंध्रों में विलुप्त हो जाती है और यह विलय रंध्र जो है भूमिगत कंदराओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो चूने के शैलों के धरातल बने जो है घोल रंध्र जो कि ए के रूप में दर्शाया गया है और कीप की आकृति वाले घोल रंध्रों के नीचे बने विलय रंध्र जो कि बी के रूप में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से वह इसका निर्माण होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कंदराएँ। देखिए भूमिगत जल की जो है घुलन क्रियाओं के धरातल के नीचे बनी गुफाओं के कंदराएँ कहते हैं। चूनों के शैलों के जो प्रदेश की विशेष संस्कृतियाँ हैं धरातलीय जल शोध रंध्रों और विलय रंध्रों के द्वारा भूमिगत जो है हो जाते हैं। नीचे पहुंचकर यह जल चूने के शैलों से घोल देता है और इस प्रकार धरातल के नीचे जो है कंदराओं का जो है जाल सा बन जाता है। ये दरारें उत्तराखंड के देहरादून और कुमायूं हिमालय के जो है अल्मोड़ा जिलों में देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी क्षेत्र में स्थित जो है कुटुम्बसर की गुफाएं हमारे देश के सबसे जो है प्रसिद्ध कंदराओं में से एक माना जाता है। यदि कुछ इंपॉर्टेंट बातों के रूप में देखें तो कीप की आकृति से बने गत को जो है घोल रंध्र कहते हैं और बेलनाकार कृति नालिकाओं जो विलय रंध्र कहते हैं। ये रंध्र जो है कुछ गहराई पर गोल रंध्रों के नीचे बने हुए होते हैं। भूमिगत जल की जो है घुलन क्रिया से चूने की शैलों के प्रदेश में बनी भूमिगत गुफाएं कंदराएँ कहलाती है। अगला जो हमारे समक्ष है स्टोलोक्लाटाइस और जो है स्टोलोमाइन्स। ये दो चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चूनों की शैलों के प्रदेश को जो है कंदराओं में निक्षेपण प्रक्रिया से बनी प्रमुख संस्कृतियाँ होती है। चूना में से जल कंदराओं के छत के निरंतर बूंद बूंद करके जो है टपकता रहता है और छत से टपकने वाले जल का अंश भाप बनकर उड़ जाता है तथा यह क्रिया निरंतर चलती ही रहती है और एक स्तंभ से नीचे की ओर बन जाती है। इसे सुंदर रचनाओं को जो है स्टोलोक्टाइस कहते हैं। ऐसे चित्र आप देख सकते हो कि बड़े बड़े गुफाओं में ऐसा ही चित्र आपको दिखेगा। स्टोलोक्लाटाइट और स्टोलोमाइट जो है इसी तरह से बनते हैं। इसमें बनना जो है कोई विशेष नहीं होती है कि फिर भी ये जो है बड़े बड़े गुफाओं में इस तरह के जो है दृश्य आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर ये बनते हैं। कहते हैं अगर छत से टपकने वाले जल का शेष भाग जब कंदराओं से फर्श पर गिरता है तो जल का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है और चूने का थोड़ा सा अंश कंदराओं के फर्श पर चिपक जाता है। इस प्रकार फर्श पर चूने का एक स्तर या खड़ा हो जाता है और इस प्रकार चूने के निक्षेपण से बनी आकृति को जो है स्टोलोमाइट कहते हैं। जब स्टोलोटाइट्स और स्टोलोमाइट दोनों स्तर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल जाते हैं तब कंदराओं में लंबा स्तंभ बन जाता है, यानी एक खंभा के आकार में जो है लंबा स्तंभ बनने की प्रक्रिया होती है।
यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि चूने का जो है पत्थर से बने ये डिसीज नमूना है, जिसमें भूमि का जल जो है स्ट्रोकाइटस और स्ट्रोडाइट्स के भी साथ यहाँ पर दिखाया गया है। ये डायग्राम कई मायने में इंपॉर्टेंट है और कई मायने में ज़रूरी भी है। और ये कहते हैं अप्रमाण शैल भी आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से जो है कई बार जो है अपर्दन होती रहती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी समझ के लिए ज़रूरी था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से 2 बातें नहीं भूलना है, एक तो ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाना है, और दूसरी बात ये है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपके हित में होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।